इजराइल का हमला, इजराइल के हमले में 12 लोगों की हुई है मौत। तो इजराइल ने लेबनान सीमा के पास बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। ये हमला कथित तौर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि सीमा पार से हो रही गतिविधियों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। हमले में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान की ओर से इस हमले की कड़ी निंदा की गई है। सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है। लेबनान बॉर्डर पर दरअसल इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। कई अन्य लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इस हमले के बाद से सीमा क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भी इन दोनों ही देशों पर बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। तो इजराइल का कहना है कि जिस तरह की गतिविधियों को लेबनान द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, सीमा पार से जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसी के मद्देनजर ये एयर स्ट्राइक की गई है। फॉरेन अफेयर्स एडिटर रत्नेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। रत्नेश जी, ऐसा लग रहा है कि इजराइल कई युद्ध एक साथ लड़ने को तैयार है। इधर लेबनान पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। जी नितिशा, देखिए नवंबर 2024 में जो सीज फायर हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था लेबनान और इजराइल के बीच, उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है। और ये ईस्टर्न लेबनान पे किया गया है, जहां पर संभावना इस बात की है कि हिजबुल्लाह के कैंप्स होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो शिया लोगों के जो इसके आतंकवादी सदस्य होते हैं, वो ज्यादातर शिया होते हैं और इसीलिए ईरान भी इनको समर्थन देता है और ये माना जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान ने क्रिएट किया है। ऐसी सिचुएशन में सीज फायर होने के बाद तब से लगभग रोज ही इजराइल हमले करता रहता है, ये कहकर कि वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के कैंप पर हम हमला कर रहे हैं। और ये तनाव पूरा, अगर हम मिडिल ईस्ट का इस समय का परिदृश्य देखें तो पूरे मिडिल ईस्ट में भी ये फर्क डालेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह कहीं ना कहीं ईरान सपोर्टेड है। हाँ। ईरान और अमेरिका में इस समय तनाव बहुत ज्यादा है और इजराइल हमेशा से अमेरिका का और अमेरिका इजराइल का सपोर्ट करता रहा है। ऐसे में अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो इस समय जो ईरान की स्थिति है और अमेरिका के बीच, उस पर भी ये एयर स्ट्राइक कहीं ना कुछ कहती है कि इजराइल, अमेरिका तो एक बार को खामनेई की बातों को तवज्जो दे सकता है, लेकिन इजराइल अगर उसे कहीं अटैक करना हुआ, हाँ। तो मेरे ख्याल से वो अमेरिका से भी आगे है और अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में हिजबुल्लाह पर के लड़ाकों पर ईस्ट लेबनान में अभी कुछ दिन पहले साउथ लेबनान में अटैक किया था, एयर स्ट्राइक की थी। हमास के लड़ाकों पर भी इजराइल गाहे बेगाहे एयर स्ट्राइक करता रहता है, तो हमास को भी ये माना जाता है कि ईरान सपोर्ट करता है। ऐसे में पूरा परिदृश्य जो ईरान से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी ये हमले कुछ कहते हैं। बिल्कुल, ये हमले काफी कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने भी कहा कि लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव तो बना ही हुआ है। एक तरफ ईरान है, लेबनान है, हमास है, उसके बाद में इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इजराइल नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। एक बार को कोई और देश कदम पीछे हटा सकता है, रुक सकता है, सोचने समझने के लिए समय ले सकता है, लेकिन इजराइल को जो करना होता है वो पहले करता है और उसके बाद बोलता है, गीदड़ भपकियां नहीं देता है। लगातार जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करने की बात इजराइल कहता है कि सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए वो एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई दिसंबर 2025 में इजराइल और लेबनान ने दोनों ने एक सिविलियन
एफर्ट लिया था, एक हाँ। सिविलियन ग्रुप को भेजा था लेबनान के अंदर ये पता करने के लिए कितने एक्टिव हैं। और दशकों में ये पहली बार इजराइल और लेबनान के अधिकारियों के बीच डायरेक्ट टॉक हुई थी। हाँ। लेकिन इजराइल ने जहां ये कहा था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम चाहते हैं कि लेबनान से बातचीत हो, हिजबुल्लाह के जो उसमें नेता थे, अच्छा इसमें एक हिजबुल्लाह के बहुत सीनियर ऑफिशियल की भी मौत हुई है जो हमले हुए हैं अभी बेक्का वैली में। जी। तो हिजबुल्लाह और लेबनान के एक अधिकारी को ये कहते हुए सुना गया था कि हम तो इजराइल से कभी लड़ाई बंद नहीं करेंगे जब तक कि इजराइल का एग्जिस्टेंस इस धरती पर है। हम्म। तो ये तनाव जो है ये दोनों तरफ से पैदा होता है। तो हाँ। अगर इजराइल ये कहता है कि हम वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार रहे हैं तो पूरी तरह से गलत भी नहीं है, हाँ। क्योंकि वहां से एक्टिविटीज संचालित होती हैं। रत्नेश जी, ये ठीक। जो ताजा अटैक इजराइल ने इस वक्त किया है, जो एयर स्ट्राइक इजराइल ने किया है, इसका जवाब हिजबुल्लाह दे सकता है क्या, और कितनी मजबूती से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह इसका जवाब देगा? कितना बड़ा जवाब हो सकता है? हिजबुल्लाह सिर्फ टेरर अटैक करता है, वो कहीं हाँ। वार शुरू करने की स्थिति में हाँ, नहीं है, वो तो बिल्कुल। ईरान करेगा। हाँ। लेकिन हिजबुल्लाह की स्थिति देखते हुए अगर ईरान में हमदर्दी पैदा होती है, वो कुछ करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ईरान भी अभी बातचीत के रास्ते को चुनना पसंद करेगा। हाँ। हिजबुल्लाह आतंकवादी हमले करने में तो इसी की तो उसको ट्रेनिंग है, वो कर सकता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस हाँ। चुनौती से निपटने के लिए। और इजराइल और लेबनान के बीच दशकों बाद दिसंबर 2025 में बात हुई थी, लेकिन उससे बात सिर्फ बात तक ही रह गई। इजराइल हिजबुल्लाह भी अपनी एक्टिविटीज में कोई उसने कमी नहीं लाई और इजराइल भी लगातार स्ट्राइक करता रहा है। इसी तरह के हालात ले देकर हमास के साथ है और तीसरी तरफ हुतीज के साथ है, और ये तीनों ग्रुप ईरान समर्थित है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया रत्नेश जी इस बातचीत के लिए आपका।